मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी को 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल हुई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में पिछले इलेक्शन में भी 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब तक बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को नहीं भेद पाई थी। इस बार वो किला भी ढह गया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने 1,13,618 वोटों से हराया और कमलनाथ ने यह हार कबूल की। जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है, मैं स्वीकार करता हूं। जो आज इंडिया के उलझान आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया हैं और इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। सर, 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 400 पार, ये तो अभी 230 पार कर रहे हैं पहले। अब ये सब उनकी अफवाहें माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। मध्य प्रदेश में एक और बड़ी हार कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह की हार थी, जो चुनाव में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, ईवीएम को दोष देने में सबसे आगे थे। छिंदवाड़ा के बाद विदिशा एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर थी। शिवराज सिंह ने विदिशा की सीट पर 8,21,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह को 75% से ज्यादा वोट मिले। शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़ी जीत का क्रेडिट मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनता में जो विश्वास है, ये जीत उसी भरोसे का नतीजा है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के बारे में कांग्रेस के लोग 2-3 बातें कह रहे थे। जैसे एक तो ये कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराज हैं, उनके सपोर्टर नाराज हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया, बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। इस वजह से बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता नाराज हो जाएंगे। नाराजगी के सपोर्ट में तक दिया गया कि मध्य प्रदेश में असेंबली चुनाव इलेक्शन के 5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोग वोट देने के लिए कम आए। 5 बड़े नेताओं का उदाहरण देकर कहा गया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो मतदान 29% घटा। अब 29% वोट कम हो, यह बड़ी बात है। इसीलिए लगता था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को शायद नुकसान हो रहा हो। मंडला की सीट के बारे में कहा गया वो तो बीजेपी डेफिनेटली हार जाएगी, लेकिन सारी की सारी अटकलें गलत साबित हुई। मध्य प्रदेश ने इस थ्योरी को नकार दिया कि पोलिंग कम होने का नुकसान बीजेपी को हुआ। मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीती हैं। शिवराज के बारे में मैंने आपको बताया कि अपनी सीट 8 लाख वोट के मार्जिन से जीती है और इसकी वजह बड़ी साफ है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के सारे नेता मिलकर चुनाव लड़े, किसी ने एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं की। असल में मध्य प्रदेश जैसी मजबूत स्थिति किसी जमाने में महाराष्ट्र में भी हुआ करती थी।